साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो हम जानते हैं जिसमें 4 साइड है। क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 साइड इसमें 4 साइड, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम। तो क्वाड्रिलेटरल मीन्स 4 साइड। लेकिन साइक्लिक क्या है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? तो पहले इसको डिफाइन करते हैं। यहाँ पे यह देखिए, एक क्वाड्रिलेटरल whose each vertex कहते हैं, whose each vertex lies on a circle, whose each vertex lies on a circle is called a cyclic quadrilateral. तेजी में लीजिए, फास्ट। ये पहले देख लीजिए एक सेकेंड, तो बताइएगा। बोर्ड पहले भर देते हैं तब बताइएगा, राइट? पहले बोर्ड भर देते हैं। एक क्वाड्रिलेटरल whose each vertex lies on a cyclic, on a, एकदम सिंपल मीनिंग है। मीनिंग क्या है? एकदम सिंपल है। ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका हर एक वर्टेक्स किस पे हो? किसी सर्किल पे हो, उसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या बनाया हमने? बहुत अच्छा। अब देखिए ये क्या बना? क्वाड्रिलेटरल। अब इस क्वाड्रिलेटरल का ये वर्टेक्स किस पे है? सर्कल पे है। ये भी कहाँ पे है? ये भी। तो जिसका चारों वर्टेक्स किस पे है? सर्कल पे है। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को बोलेंगे साइक्लिक। यानी कि ABCD यहाँ पे क्या है हमारा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या है? इस एग्जांपल में in the figure ABCD is a cyclic सिंपल सा पहचान है कि जिसका चारों वर्टेक्स पे होगा, सर्किल पे होगा। सर्किल पे, यहाँ पे ध्यान देना है, सर्किल पे, ऑन द सर्किल। सर्किल भी नहीं कि सर्किल के अंदर नहीं, तो उसको साइक्लिक बोल देंगे, ऐसा बात नहीं है। सर्कल पे होना चाहिए क्या? वर्टेक्स होना चाहिए ऑन द सर्कल, तब उसको बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कोई दिक्कत? बहुत आसान है, इसको बता लीजिए फटाफट। डू इट फास्ट। हो गया? बस क्वाड्रिलेटरल बना देना है। क्वाड्रिलेटरल बन जाए और उसका चारों वर्टेक्स क्या जाए? सर्किल पे आ जाए, हो गया वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है ये बात।
है तो बेटा तो सिंपल सी बात हुई क्या कि जिस क्वाड्रिलेटरल का चारों वर्टेक्स किसमें होगा उसको क्या बोलेंगे साइक्लिक। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो हो गया, समझ गए कि ये होता है, लेकिन ये होता है तो फिर क्या स्थिति है? यदि कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो फिर क्या है, तो फायदा क्या हुआ, मतलब उसकी खासियत क्या है? तो उसकी खासियत को हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के खासियत के हम लोग क्या करेंगे, एक थ्योरम से जानेंगे। किसे जानेंगे? थ्योरम से जानेंगे। ओके, थ्योरम क्या है आप हमारे साथ लिख सकते हैं, सुनिएगा कि द अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक, ऐसे लिख सकते हैं ना चीज, उसको क्या पढ़िएगा तो दिक्कत, द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज या आर सप्लीमेंट्री। क्या होता है? सप्लीमेंट्री। क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री आपको किसी को मालूम है क्या होता है? हाँ राइट, सबको मालूम है सप्लीमेंट्री। हाँ क्या होता है छोटी सप्लीमेंट्री? सप्लीमेंट्री क्या होता है? 180 डिग्री, दो एंगल, ऐसा कोई दो एंगल जिसका सम कितना हो 180 डिग्री, उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। बड़े थे तो कई बार पढ़े हैं। तो अपोजिट एंगल, अपोजिट में कट आएगा तो ये में आएगा, तो अपोजिट एंगल जो होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का उस वो क्या होता है? सप्लीमेंट्री। इसका मतलब अपोजिट एंगल का सम कितना होगा? हाँ, यानी कि इसी बात को ऐसे भी बोल सकते हैं और कि द सम ऑफ अपोजिट एंगल, द सम ऑफ opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। कितना? 180 डिग्री। ओके, एक के बाद दोनों अलग अलग बात हुआ, दोनों बात एक ही है। फिर इसका खासियत हुआ कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, उसकी खासियत है। अब इसको क्या करना होगा, क्योंकि थ्योरम के रूप में दिया है तो प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ सचमुच में होता है, साबित करना पड़ेगा। गिरा दे इसको, आइए देखते हैं कि कैसे। बहुत आसान है, इम्पोर्टेंट है लेकिन आसान। तो जैसे कि क्या बना दिया, बहुत अच्छा कर दिया, चल भैया। ये क्या बना दिया? कैसा कैसा क्वाड्रिलेटरल? थोड़ा और अच्छा बनाता है, थोड़ा ये तो बहुत अच्छा बना था, इससे भी और थोड़ा अच्छा बना तो आपको और अच्छा लगेगा। चलो निकालिए,
लेकिन सर्कल बड़ा अच्छा बना था। क्या जी, सर्कल ये शुरू बना था, ये और ये थोड़ा और अच्छा बना, ये क्या बना और अच्छा हुआ उसके। तो ये रहा हमारा ABCD क्या बना, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। गिवेन में क्या लिखेंगे भैया, थ्योरम को प्रूव कर रहे हैं, गिवेन में क्या लिखेंगे, बहुत अच्छा है, वो दिखाई दे रहा है कि है। कोई पूछेगा कि क्या प्रूफ है कि वो साइक्लिक है, तो क्या बोलेंगे, है ना। तो गिवन में कि ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑन द सर्कल के बारे में थोड़ा बता दीजिए। ऑन द सर्कल विद सेंटर, जिस सर्कल पे है वो उसका सेंटर मान लीजिए क्या है, ओ, ये रहा उसका सेंटर। कोई दिक्कत, ओ है उसका सेंटर। टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है भैया, अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री 180 डिग्री होगा फ्रॉम। तो अपोजिट एंगल बोलिए ना, कौन कौन है, या सिंबल में देंगे, स्टेटमेंट सेंटेंस बना के नहीं लिखते हैं, सेंटेंस बना के तो पहले से थ्योरम में लिखा हुआ है, यहाँ आपको उसका सिंबॉलिक फॉर्म देना होता है, राइट। उसी बात को सिंबल में तो अपोजिट एंगल वहाँ लिखा हुआ है, यहाँ का अपोजिट एंगल कौन है, ए और सी। इसका मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी का सम कितना होगा, ये लिखना है। या तो वर्ड में नहीं लिखना है कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा, ऐसा बात नहीं लिखना है, यहाँ सिंबल में। और ए और सी अपोजिट एंगल है तो बी और डी भी तो है, तो एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। कोई दिक्कत, और अब एक कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन क्या करना होगा, आपने जो थ्योरम पहले पढ़ा है उस पुराने थ्योरम में से किसी एक दो के आधार पर कंस्ट्रक्शन करना होगा। सबसे पहले क्या कर रहे हैं, बी से ओ को यानी सेंटर को और डी को ओ से मिला कर, ये हमारा है कंस्ट्रक्शन। आप समझ गए कौन थ्योरम का अप्लाई करने वाले हैं, rejoin B2O and B2, कौन थ्योरम अप्लाई होने वाला है, बोलिए जवाब। तो दिक्कत वही थ्योरम का अप्लाई होने जा रहा है। प्रूफ में वही थ्योरम जो भी बोला था आपने, वही थ्योरम को लिखना है स्टेटमेंट में। काफी लोग बोलिए लिखते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट, बोलिए वी नो दैट, थोड़ा जोर से, the angle subtended, थोड़ा और जोर लगाइए, by and r at the center twice
the angle subtended by it on the बहुत अच्छा लगा। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल जोड़ दीजिए, तब अच्छा लगेगा पूरा। कोई दिक्कत लिख डालिए इस बात को। फटाफट डालो, ये फिगर में बनाइएगा, फिगर में बनाइएगा देख के जैसे हम बनाए हैं। गुड गुड अटेम्प्ट, बहुत अच्छा बनाया है। तो पता चल गया होगा कि पुराना वाला फिगर को क्यों मिटाए थे। वो भी ठीक था, लेकिन उससे ज्यादा ये कंफर्टेबल है। कितना हाथ में स्पीड है आपका? बोर्ड पे लिखने से तो थोड़ा कम टाइम लगना चाहिए कॉपी पे लिखने में। क्यों बताइए? बोर्ड से कॉपी पे लिखने में कम टाइम लगना चाहिए ना, क्यों? साइंस तो उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा है, कॉपी कलम का नाम स्मूथ है, बॉल पेन, जेल पेन, जल्दी भैया। उसके बाद तो नहीं मिले हो गया। अच्छा यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक एकदम आसान हुआ है। कुछ था ही नहीं कि वेग में वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही ना पढ़ रहे हैं। साइक्लिक नहीं रहेगा तो फिर प्रूव कहाँ करेंगे? क्या प्रूव करना है कि अपोजिट एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। तो ए और बी, ए और सी का सम 180 और बी और डी का सम। कंस्ट्रक्शन मिला दिया बी से ओ को, ओ से डी को, जो मिलाया इस थ्योरम को अप्लाई। क्लियर है ये बात? बहुत अच्छा बात। इसी को कनेक्ट करना है, एक थ्योरम को दूसरे थ्योरम से क्या करना होगा? कनेक्ट करना होगा, तब जाके होगा। तो बिनोडर थ्योरम में लिखे उसको अप्लाई कीजिए। चलिए अब देखो उसको यदि अप्लाई करेंगे, मान लीजिए है ना, तो अप्लाई करेंगे इस फिगर में। मैं बोलूं बीओडी बराबर, ठीक है, और ये बी था एंगल बीओडी, हाँ, इक्वल टू ट्वाइस एंगल बीएडी, ट्वाइस एंगल बीएडी। सही है क्या? ये सही बोला है? बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। तो वही ना, ये इस आर्क के द्वारा कौन एंगल बना? सेंटर पे एंगल बना। आर्क ले लीजिए, कौन? ये बी सी डी। इस आर्क के द्वारा सेंटर पे कौन एंगल बना? बीओ डी। और इसी आर्क के द्वारा रिमेनिंग पार्ट लेकर बना दिए
इसलिए ये एंगल क्या होगा, इसका डबल होगा। तो ऐसा करिए, और उसी जगह एक और लगेगा थ्योरम, वही थ्योरम फिर और लगेगा। कैसे? जैसे कि क्या लीजिए, जैसे इस आर्क के द्वारा सेंटर पे ये एंगल बना, देखो छोटे, सेंटर पे ये एंगल बना, रिमेनिंग पार्ट पे ये एंगल बना। अब ले लीजिए ये वाला आर्क, ये भी तो आर्क है ना, है क्या? मेजर आर्क। ये कौन है? ये है मेजर आर्क बीडी। इस मेजर आर्क बीडी के द्वारा सेंटर पे ये वाला एंगल बना है, नहीं बना है? मिलाया हुआ है ये, ठीक है। और उसी आर्क के द्वारा रिमेनिंग पार्ट कौन हो गया? इसके लिए रिमेनिंग पार्ट हो गया ये। रिमेनिंग पार्ट पे कौन एंगल बन गया? नहीं बना? BC। तो इस बार क्या हो जाएगा, ये एंगल इसका डबल फ्लैग में हो जाएगा। तो इस एंगल का नाम, अब देखो इसका भी नाम BOD है, अब इसका नाम क्या देंगे? BOD है, लेकिन कुछ तो डिफरेंट लगना चाहिए, नहीं तो BOD ये भी एक ही, इसका भी नाम जब रख देंगे छोटी, इसका भी नाम छोटी। तो BOD ये रखे हैं, इसको क्या नाम देते हैं? चलिए ऐसा करते हैं, नहीं अच्छा नहीं लगेगा। जैसे मान लो ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, क्लियर हो जाए। ये क्या हो गया? एंगल 1 और एंगल 2, झमेला खत्म। पहले इसको किसी को पहले दे दीजिए, एंगल BOD बदले एंगल 1 कर दीजिए, ठीक है। वो एंगल 1 उसके बदले एंगल 1 लिख दिए, और इसको छोड़ दीजिए ट्वाइस एंगल BA, और इसी जगह आल्सो अब लगाइए वो वाला एंगल 2, किसका डबल होगा? होगा एंगल BC। मतलब डिफरेंट लगना चाहिए दोनों एंगल। तो एंगल 1 इसका डबल, एंगल 2 इसका डबल, बात खत्म हो गया। इस दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या कर दीजिए? एडिंग। ये दोनों अलग अलग नहीं है, वही है वो, है ना। तो ऐड किसको कर रहे हैं? ये और ये। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 उधर जोड़ेंगे तो ट्वाइस एंगल BAD प्लस ट्वाइस एंगल लिखकर, तो आइए एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर ट्वाइस क्या कर दीजिए? 2 यहाँ पे क्या कर लो? कॉमन। एंगल BAD देखने में उतारिए नहीं, उतारना उतना जरूरी नहीं है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आप लोग बताइए एंगल 1 और 2 का सम कितना होगा? फिगर से देखिए, एंगल 1 और 2 का न मालूम, वेरी सैड। एंगल 1 और 2 मिलकर ये कंप्लीट एंगल बन गया ना जी? नहीं बन गया? नहीं बन गया? कितना डिग्री? 360 डिग्री। क्या कोई दिक्कत नहीं होगा? इस दोनों में 2 पहले से कॉमन लिया हुआ है, तो 2 से काट सकते हैं ना, कितना 1 दिक्कत। तो आ गया एंगल BAD प्लस एंगल BC का सम कितना आया? 180 डिग्री में आया। क्या वही प्रूव करना था, कुछ और प्रूव करना था। कितना आ गया भैया? 180 डिग्री। अब देखिए यही एंगल BAD ना, एंगल ये है BAD ही तो ये है, और BCD ही कौन है? तो प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। एक सेकंड, यहाँ तक कोई दिक्कत? देख लीजिए वंस अगेन, ये एंगल 1 किसका डबल है? एंगल A का, शॉर्ट में देखें तो। और एंगल 2 किसका डबल है? एंगल C का, वही लिखा हुआ है। दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया? ऐड कर दिया।
1 + 2 का सम कितना होगा? क्लियर? और इस दोनों में 2 कॉमन ले लिए, कट-कुट के ऑटोमेटिक उससे क्या आया? तेजी में, एज फास्ट एज यू कैन। आप लोग पूरा बात काटते नहीं, काटने में भी कंजूसी आल्सो, उस जो वर्ड लिखते हैं, कहीं एरो दिए, कहीं कुछ दिए, ये सब क्या आलतू फालतू बात है। इसीलिए आप लोगों का कॉपी खाली लगता है जब लिखते हैं। हो गया, ए और सी का शब्द हो गया, ये गोल करना होगा ना, किसका? बी और डी। चाहे तो उसको सिमिलरली करके भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं उसको? सिमिलरली करके, या फाइंड करना बिल्कुल बड़ा काम नहीं है, एक दूसरे तरीके से आसानी से फाइंड भी कर सकते हैं। मिटा दिए? जिस प्रकार से ए और सी का सम हो गया 180 डिग्री, उसी प्रकार यदि हम चाहेंगे तो मतलब सिमिलरली लिख के भी इसको डाल सकते, लेकिन यहाँ पे एक दूसरे तरीके से निकालना बड़ा आसान है। देखिए अब नाउ इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, भूल जाओ कि ABCD साइक्लिक है कि क्या है, क्वाड्रिलेटरल तो है ना, तो उसके चारों एंगल का सम कितना होगा? बोलिए, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री देता है। कोई भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम 180 होता है, और किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना लगा? सिंपल सी बात नहीं होता है क्या? बताओ। अब इसमें ऐसे करो, एंगल ए और एंगल सी को एक जगह लिख दीजिए, और बी और डी को लिख सकते हैं क्या? ए सी का पेयर बना दिए, डी और डी का पेयर बना दिए। तो अब ये हमने फाइंड किया है, ए और सी का सम कितना निकला था? निकला था ना 180 डिग्री। तो बच गया बी और हो गया। तो एंगल डी प्लस एंगल डी कितना होगा? 360 डिग्री माइनस 1 कितना आएगा? घटा के चलिए बाबा, सब्ट्रैक्ट करके कितना आएगा? 360 में से 180 घटेगा तो कितना आएगा? बहुत अच्छा, इतना देर लगाइएगा। ये भी बात हो गई। कोई दिक्कत? कितना आसान था, कर लीजिए। यहाँ पे क्या अप्लाई किया कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम कितना होता है? ये सब बच्चा 3 क्लास का बच्चा भी जानता है। ये था आपका पढ़ाई इस क्लास के लिए, तो बोलना चाहिए था।